हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.1 करने से पहले आपको क्या करना है, पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ नंबर विथ रैशनल इंडाइसेस क्या होते हैं वो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो किस में है, रैशनल इंडाइसेस में है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि दोस्तों, सपोज यहाँ पर मैंने 25 रूट में 25 लिखा है, रूट में 25। अब इतना तो आपको पता है, जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर में होती है तो आप इसको क्या बोलते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 25। यानी कि ये रूट रूट में क्या है, 25 है। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, जब भी ऐसा रूट में कोई भी वैल्यू दी होती है और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि रूट के बाहर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, 2। और 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25। सपोज यहाँ पर 35 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 35। स्क्वायर रूट ऑफ 35 यानी कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पर है और सिर्फ रूट दिया हुआ है रूट के अंदर, और इसके बाहर कुछ भी वैल्यू नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ रूट दिया है और रूट में कुछ वैल्यू दी है, तो हमें कैसे लिखना है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और दूसरी बात, इसको हम और में क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि 25 रेस टू 1/2। 1/2 क्यों? जैसे कि मैंने आपको बोला कि रूट का मतलब क्या होता है, 2। यानी कि हम इसके सिर पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। वैसे ही इसके 35 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 35 रेस टू 1/2। जब भी ऐसा स्क्वायर होता है, सिर्फ स्क्वायर, तब आपको क्या करना है, सिर्फ क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 35, या फिर और 35 रेस टू 1/2, या फिर 35 का पावर कितना, 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये किसका हो गया, स्क्वायर का हो गया, ये 1/2। अब क्यूब का देखिए, सपोज यहाँ पर रूट दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया है और इस रूट के अंदर 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3। तो आप इसको क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 25। और में क्या लिख सकते हो, 25 रेस टू 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसलिए हमने 2 लिया था। यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर 1/3, यानी कि 25 रेस टू 1/3। यहाँ पर क्यूब रूट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा था और यहाँ पर क्यूब लिखा है। क्यूब क्यों लिखा है, आपको पता है, जब भी कोई वैल्यू होती है, सपोज यहाँ पर 2/3 होता है या फिर 4/3 होता है, तो हम इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी कि 3 को क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 25। और में मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने ये भी लिखा फिर भी सही है और ये भी लिखा फिर भी सही है। अब यहाँ पर सपोज 3 और ब्रैकेट में सपोज 81 लिखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 81। और में क्या लिख सकते हो, 81 रेस टू 1/3। अब ये तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर को कैसे लिखना है और क्यूब को कैसे लिखना है। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर अगर 4 होता और कुछ भी यहाँ पर क्या कुछ भी वैल्यू होती, सपोज मैं लेती हूँ 71, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 71। और में क्या लिखते हैं, 71 रेस टू 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं होता है तब क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए 1/3, और यहाँ पर 4 दिया है इसलिए 1/4। शायद यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 61 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, फिफ्थ रूट ऑफ 61। और में क्या लिखते हैं, 61 रेस टू 1/5। मतलब यहाँ पर अगर 7 है तो आप क्या लिखोगे, सेवंथ रूट ऑफ डैश डैश। यहाँ पर अगर 8 है तो आप लिखोगे 8 रूट ऑफ डैश डैश। ऐसे मतलब आपको ये क्या करना है, एक बार समझ लेना है, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ मूव करेंगे। तो चलो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म।
मतलब एक ये जो नंबर दिया है हमें, इसको किस में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें वैल्यू अगर कुछ मतलब वर्ड्स में दिए, हाँ, तो अगर आपको ये इंडेक्स फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, वो नंबर्स में लिखनी है। और अगर यहाँ पर आपको नंबर्स में वैल्यू दी होती है, तो उसको आप क्या करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5th रूट ऑफ 13, ये किस में दिया है, आपको वर्ड्स में दिया है, तो आपको इसको किस में लिखना है, किस में लिखना है, आपको यहाँ पर वैल्यू में। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो 5th दिया है, यहाँ पर 5th दिया है मतलब 5, 5th का मतलब क्या होता है 5, रूट का मतलब क्या होता है रूट, रूट का मतलब क्या होता है रूट, और ऑफ 13 मतलब आपको रूट के अंदर क्या लिखना है 13, यही आपका क्या है आंसर, यानी कि 5th रूट ऑफ 13। आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, सिर्फ 5th दिया है तो 5th लिख लेना है, रूट दिया है तो रूट निकालना है, ऑफ 13 लिखा है मतलब अंडर रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लिखना है आपको 13। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक दूसरी बात, 13 raised to 1/5, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, 13 दिया है तो 13 लिखना है, 1/5 लिखना है, क्यों, क्योंकि 5 मतलब क्या होता है 1/5। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए 6 दिया है तो आपको क्या करना है 6 लिख लेना है, रूट दिया है तो रूट लिख लेना है, 9 दिया है तो रूट के अंदर क्या करना है 9 लिखना है। अब ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 6th रूट ऑफ 9। और मैं क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो 9 लिखना है, और 6 दिया है यानी कि 1/6 क्या करोगे आप यहाँ पर लिख दोगे। अब थर्ड देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, यानी कि सिर्फ स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब मैंने पहले ही बोला आपको, स्क्वायर जब भी होता है तब हम उसको क्या मेंशन करते हैं, रूट मेंशन करते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, सिर्फ रूट होता है। और 256 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू होती यानी कि 2 4 5 6 7 होती, तब यहाँ पर हम कुछ लेते। यहाँ पर से स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट, यानी कि रूट 256। और में हम क्या लिखेंगे इसको, 256 raised to 1/2, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 256 पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट मतलब क्या, क्यूब हम किसको बोलते हैं, जब भी पावर किसी का 3 होता है तब हम क्या करते हैं उसको क्यूब रूट बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने से पहले। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट मतलब क्या होता है, क्यूब रूट मतलब आपको रूट लिख लेना है, और यहाँ पर क्या करना है 3 लिखना है, और रूट में क्या करना है 17 एज इट इज लिखना है, यानी कि ये क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 17। और में आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, 17 दिया है रूट में तो 17 लिख लेना है, और 3 है तो raised to 1/3, यानी कि 17 raised to 1/3। अब यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा है मतलब 8 लिखा है मतलब आपको 8 लिख लेना है, रूट लिखा है तो रूट लिख लेना है, और 100 दिया है तो 100, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 8 रूट ऑफ 100। यानी कि आप इसको और में क्या लिख सकते हो, 100 raised to 1/8। अब लास्ट देखो 6 नंबर का पूछा है हमें, 7th रूट ऑफ 30। 7 दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 क्या करना है, इसको एज इट इज 7 लिख लेना है। 7 रूट दिया है तो रूट लिख लेना है, और 30 दिया है तो यानी कि रूट के अंदर क्या लिखना है 30, यानी कि ये क्या होगा 7th रूट ऑफ 13। और में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 दिया है तो 30 एज इट इज लिख लेना है, और 7 दिया है तो यानी कि 1/7 इज अ पावर, यानी कि 30 raised to 1/7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ ये इन ईच ऑफ द फोरलाइन नंबर। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, नंबर दिया है, और हमें वो nth रूट में, यानी कि nth रूट में हमें क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था आपको, मुझे पता था आपको कंफ्यूजन होगा कि इसको कैसे लिखना है, तो पहले ही मैंने बोला था, जब भी हमें कोई नंबर वर्ड्स में दिया होता है तो यानी कि उसको हमें किस में लिखना है, आंसर किस में लिखना है, नंबर में लिखना है। और जब हमें कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ यंत्र रूट लिखा है, इसका मतलब क्या कि इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7th रूट ऑफ 30 दिया था, यानी कि ये किस में था, वर्ड में था। वर्ड में था इसलिए हमें इसको किस में रिप्रेजेंट किया, वैल्यू में, यानी कि कुछ नंबर में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये वैल्यू क्या है, ये
ये कुछ नंबर है, यानी कि ये हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, कुछ वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पर 81 दिया है, यहाँ पर 49 दिया है, यहाँ पर 15 दिया है, यानी कि आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये जो 81, 49, 15 है, ये क्या करना है, यहाँ पर रूट में लिख लेना है। और जो ये 1/4 जो दिया है, यानी कि इसकी ये रूट के बाहर क्या है, ये फोर्थ है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ ये नहीं 81। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम यहाँ पर 7th रूट ऑफ 30 लेते थे तो हम क्या करते थे, 7 जो यहाँ पर था वो पहले लिख लेते थे, फिर रूट था तो यहाँ पर रूट लिख लेते थे, और 30 था तो 30 एज इट इज लिख लेते थे। वैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, सपोज यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पर 1/4 दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 दिया है इसको क्या करना है, 4 लिख लेना है यहाँ पर, लेकिन किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर फोर्थ लिखोगे, फोर्थ। फोर्थ क्यों लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने बोला है कि यंत, यंत यानी कि यहाँ पर TH लिया हुआ है, तो हमें भी इसको क्या करना है, फोर्थ, फोर्थ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये 81 हमें लिखना है, लेकिन किस में लिखना है, रूट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 81। क्या होगा ये, फोर्थ रूट ऑफ 81, यानी कि ये जो 1/4 दिया है उसमें से 4 क्या करना है, हमें एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है, फोर्थ रूट ऑफ 81, यानी कि ये किस में होगा, 81 में, यानी कि ये वैल्यू किस में होगी, ऐसी इस तरह से यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको समझने के लिए, फोर्थ रूट ऑफ 81, इस तरह से वो वैल्यू होगी। तो इसको हम और किस में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, 81 1/4, देखो यहाँ पर 81 1/4, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी वही क्या है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 49 का यहाँ पर 2 दिया है, और मैंने क्या बोला है आपको, जब भी 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि रूट होता है, स्क्वायर, उसका आंसर क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, स्क्वायर 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 रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये इसका आंसर है। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर दिया था, यानी कि 2 दिया था, इसलिए स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, और 49 को क्या लिखा, रूट ऑफ 49। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वैल्यू किस तरह से होगी, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो ये 2 यहाँ पर ऐसे होगा, और स्क्वायर रूट मतलब इस तरह से 49, यहाँ पर 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पर 2 दिया हुआ नहीं होता है, वो हम हमारे मन से लिख लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, 49 raised to 1/2, और वही हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया क्या, कि स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब 15 का देखिए, 15 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 दिया है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, फिफ्थ रूट ऑफ 15, फिफ्थ रूट ऑफ 15, ये 5 दिया हुआ है इसलिए फिफ्थ, और रूट ऑफ 15, यानी कि ये कैसे होगा, जैसे सपोज 5 दिया है यहाँ पर, तो 5 लेंगे और रूट में 15 लेंगे, और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 15 raised to 1/5, क्योंकि यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर क्या होगा, वो 1/5, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से शो किया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये साइड वाली वैल्यू लिखी है। आपको अगर लिखना है, नहीं समझ में आता है तो अच्छी बात है, लिखो, अगर नहीं लिखना है फिर भी चलेगा। अब यहाँ पर देखो 512, यानी कि 512, और उसका पावर कितना है, 1/9, यानी कि ये क्या हो, ये वैल्यू क्या होगी, नाइन्थ रूट ऑफ 512, यानी कि ये वैल्यू किस तरह से शो करेगी, यहाँ पर क्या होगा, 9 दिया है तो यहाँ पर 9 आएगा, और रूट में क्या होगा, 512, और इक्वल टू, और किस तरह से लिख सकते हो हम इसको, 512 raised to 1/9, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। अब 100 दिया है, और उसका पावर कितना दिया है, 19 दिया है, तो यहाँ पर 19 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19th रूट ऑफ 100, 19 रूट ऑफ 100। और इस तरह से अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या करोगे, यहाँ पर 19 दिया है तो 19 लिखोगे, और रूट में क्या करोगे, 100 लिखोगे, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और 100 दिया है तो 100 यहाँ पर लिखोगे, और 1/19, देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वही क्या है, यहाँ पर है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 19th रूट ऑफ 100। और जो लास्ट दी हुई है वो क्या है, हमें 6 raised to 1/7,
7 1/7 दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 7th रूट ऑफ 6, 7th रूट ऑफ 6। और इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 दिया है तो 7 आगे लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, और एक 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/7, यानी कि 7th रूट ऑफ 6। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। जब आप पूरा वीडियो देखते हो तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। फिर भी नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन का पार्ट ज़रूर देखना। बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे की वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।